सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा 6 साल का बच्चा माँ बाप के आपसी झगड़े में अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने पिता उसी के सामने उसकी माँ के ऊपर केरोसिन डाल देते हैं और फिर आग लगा देते हैं। ये सब देख के उस मासूम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। ये घटना दोस्तों यूपी के ही ग्रेटर नोएडा की है, जहाँ पर 26 साल की निक्की भाटी नाम की लड़की को खुद उसी के पति ने जला दिया, और वो भी उसी के बेटे के सामने। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिए। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिमिनल IQ में। इस स्टोरी की शुरुआत होती है सिरसा गांव से, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही आता है। एक छोटा सा गांव जहां परिवार की रोशनी में खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन 21 अगस्त 2025 की रात को यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे समाज के चेहरे पर तमाचा मारा। 26 साल की निक्की पायला को उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने दहेज के 36 लाख रुपए की मांग की, लेकिन मांग न पूरा होने पर उसे जिंदा जला दिया। और ये सब होते हुए देखा उसके मासूम से 6 साल के बेटे ने, जिसकी चीखें आज भी इंसाफ मांग रही है। इस घटना का एक और दिल दहला देने वाला पहलू ये है दोस्तों कि निक्की की बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी उसी घर में विपिन के बड़े भाई रोहित भाटी से हुई थी, और उस रात वो निक्की के साथ थी और खुद भी इस हिंसा का शिकार हुई थी। निक्की के बेटे और उसकी बहन के मुताबिक उस समय उसके ससुराल के सभी लोग उस घर में मौजूद थे। उस घर में विपिन, उसकी माँ दया, उसके पिता सतवीर और उसका भाई रोहित भी था, और उन सब ने इस घटना के बाद विपिन को भगाने की कोशिश भी की। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस उसे पकड़ने निकल गई, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और फायरिंग में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार के उसे गिरफ्तार कर लिया। निक्की के फादर का नाम भिखारी सिंह पायला है, जो कि सरकार से बुलडोजर एक्शन और फांसी की मांग कर रहे हैं। ये कहानी है 2 बहनों की और एक लालची परिवार की, और ऐसे दहेज प्रथा की जिसको समाज श्राप तो मानता है, लेकिन अभी भी सब लोग दिल खोल कर दहेज लेने के लिए तैयार रहते हैं। ना चाहते हुए भी हम पता नहीं क्यों इस प्रथा को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। खैर, इस पर तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। निक्की की मौत एक अपराध नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के दिल पर एक गहरा सा जख्म है। कंचन, जो अपनी बहन के लिए जीती थी, अब उसी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। निक्की पायला और कंचन पायला 2 बहनें जो कि एक दूसरे के लिए जान देती थी। एक साधारण से परिवार में जन्मी निक्की, जिसकी उम्र 26 साल की थी, जो कि सबसे छोटी थी, और कंचन, उसकी उम्र 28 साल की थी और वो उस घर की सबसे बड़ी बहन थी। उनके पिता भिखारी सिंह पायला एक छोटे से व्यापारी थे, जो कि सुबह से शाम तक मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते थे। उसकी माँ घर संभालती थी और अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे गुण और तौर तरीके सिखाया करती थी, और वो ये भी बताती थी कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। निक्की का ये सपना था कि वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, या फिर उसे अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना था। वो घर की पुरानी सिलाई मशीन पर ड्रेस बनाती थी, और उसकी बड़ी बहन कंचन उसके हर डिज़ाइन में उसकी हेल्प करती थी। कंचन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी और वो निक्की के सपनों को अपना समझती थी। बचपन में दोनों के बीच एक ऐसा बंधन था जो दर्द और खुशी दोनों में साथ देता था। निक्की कहती थी, दीदी, एक दिन हम दोनों अपना बिजनेस खोलेंगे और मम्मी पापा को खुश रखेंगे। लेकिन अफसोस, उनका ये सपना अब अधूरा रह गया। शादी के बाद निक्की ने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की। उसने अपने परिवार से 1.5 लाख रुपए लेकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। कंचन उसके साथ खड़ी थी। कंचन वहाँ पर क्लाइंट्स की बुकिंग और कस्टमर्स को हैंडल करती थी, लेकिन भाटी परिवार ने निक्की को परेशान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने निक्की के खुद के परिवार का साइन बोर्ड हटाकर उन्हें भाटी परिवार का साइन बोर्ड लगाने को कहा, लेकिन जब निक्की ने कहा कि वो सपना उसके साथ उसकी माँ का भी है, तो उन्होंने पार्लर बंद करने का दबाव भी बनाया और पैसे भी मांगे। निक्की के फादर बताते हैं कि ये परेशानी निक्की के जीवन का हिस्सा बन गई थी। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं और प्रशासन ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करा है। इसी तरह से हमें न्याय में कोर्ट मिले। महेश शर्मा आए थे आज, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे के गए हैं कि आपको न्याय मिलेगा। पर योगी बाबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए योगी बाबा का। तो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी चलेगी, अब बेटी तो मिलती नहीं, पर ऐसे दरिंदों को
तहस नहस करना चाहिए। उस घर में मेरी बेटी जली है, वो घर भी तहस नहस हो जाना चाहिए। मेरा कहना ये है। इससे मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, नहीं सुन पाऊंगा जी। हाँ, चुराते थे वो लोग उन्हें को तंग करते थे। पार्लर चला रही है तो मुझे खर्चा दे, फोन दिवाया बिटिया ने 20,000 रुपये का। फिर भी जो इंस्टाग्राम के उनकी बात लेकर मुद्दे को बढ़ा रहे थे। इंस्टाग्राम के बगैर दुकान चल जाएगी क्या? आप समझदार हो। अंदर दुकान थी, कोई बोर्ड नहीं लगन दिया इन लोगों ने। फीता कटवा रहे हैं, दुकान खुलवा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए मैंने दिया था पार्लर के लिए। वो बेटी तुम अपना काम करो, इन्हें डोलन दो, अपने बच्चे का ध्यान करो। गोली वाला बात ये कह रहा है कि किस मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता है, और मैं जो ऐसी बातें कर रहा हूँ। नहीं, मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता। जब जल गई थी, मौके पर पड़ी थी, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया? जब तेरे मन में पाप है जब ही तो भगा। तो उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें दिखाई जा रहा है कि जिस टाइम आग लगाए वो बाहर से भाग के दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, माँ भी भग रही है, बड़ा भाई भी भग रहा है, पोते ने लेकर भग रही है। एक बेटी मेरी दूसरी वाली, अरे उसकी एक बेटी, वो बेटी भी तो उसी से ही बेटे ने छोड़ जाती, एक पोते छोड़ देती, एक पोती ले जाती क्या। तो जब तो मेरा ये होता कि भाई ये इसका बेटी की ओर को हित है। माँ भी भग रही है। यहाँ से जिस माँ ने वो पैदा करी, वो तो यहाँ से वहाँ पहुँच गई 50 किलोमीटर की दूर हॉस्पिटल, वो वहाँ से 10 किलोमीटर ना पहुंची हॉस्पिटल से। तो मेरी योगी जी से यही रिक्वेस्ट है, ये तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी, मुझे उससे मतलब थोड़ी। अब तो मीडिया में इस पर सारा बच्चा गवाही दे रहा है, उससे कोई जो माँ के लिए बच्चा गवाही दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार को हमारा वो झूठ बोल देंगे, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। ना बच्चे का कोई किसी पे प्रोसेसर है, ना ही कुछ। कंचन और निक्की एक दूसरे का सहारा बने, पर उनका जीवन हिंसा और दबाव से भरा हुआ था। दरअसल विपिन भाटी और उसका बड़ा भाई रोहित भाटी सिरसा गांव के एक परिवार से थे, जो दहेज के लिए काफी ज्यादा बदनाम था। उसके पिता सतवीर और उसकी मां दया ने भी इस लालच को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। बाहर से ये परिवार साधारण और खुशहाल दिखता था, लेकिन गांव वाले ये भी बताते हैं कि उनका असली चेहरा झगड़ा, हिंसा और लालच से भरा हुआ था। विपिन और रोहित दोनों अपनी अपनी पत्नियों निक्की और कंचन से दहेज के लिए दबाव बनाते थे और उन्हें फिजिकली टॉर्चर भी करते थे। यहाँ तक कि गांव वाले ये भी बताते हैं कि आए दिन उसके घर से झगड़े की और मारपीट की आवाज़ें आती रहती थी। गांव में भाटी परिवार के बारे में लोग चुपके से बात करते थे और कहते थे कि ये लोग दहेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निक्की के परिवार के आरोप है कि विपिन का एक नाजायज रिश्ता भी था, जो निक्की के साथ एक हिंसा का बड़ा कारण बना। विपिन ने मौत के बाद इंस्टाग्राम पर झूठ लिखा और उसने कहा कि निक्की ने सुसाइड किया, और वो एक वीडियो भी बनाता है जिसमें वो सामने आता है। उस वीडियो में उसकी मां दया विपिन को मारती हुई दिख रही है, और एक्यूज्ड के दोस्तों का ये कहना है कि ये वीडियो निक्की को बचाने के लिए था, लेकिन पुलिस इसकी जांच अभी भी कर रही है। भाटी परिवार ने निक्की और कंचन को सालों तक टॉर्चर किया। दहेज की मांगें बढ़ती गई, लगभग 36 लाख रुपए तक की दहेज की गई और एक मर्सिडीज कार की भी मांग की गई थी। यहाँ तक कि उन लोगों ने उसकी बड़ी बहन का भी दहेज मांगना शुरू कर दिया था, जो कि 60 लाख रुपए तक का था। इस चक्कर में दोनों बहनें अपने ही ससुराल में काफी ज्यादा संघर्ष कर रही थी। साल 2015 में कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी और 2016 में निक्की ने विपिन से की थी। पायला परिवार ने दिल खोलकर दहेज भी दिया था। दहेज में उन्होंने स्कॉर्पियो SUV, एक रॉयल एनफील्ड बाइक और सोने के गहने और पैसे भी दिए थे, और भाटी परिवार का लालच था जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंचन के साथ हिंसा और शादी के 6 महीने के बाद शुरू होता है रोहित का उसे मारना, पीटना और तंग करना और ज्यादा दहेज के लिए दबाव बनाना, और यही सेम बात निक्की के साथ भी हुआ। इसके अलावा उन लोगों ने यह भी कहा था कि निक्की को उसका पार्लर भी बंद करना होगा। कंचन और निक्की एक दूसरे का ही सहारा थे। कंचन ने बताया कि रोहित उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी करता था, और निक्की के साथ भी ऐसा ही होता था। दोनों बहनें एक ही घर में बंदी थी, पर एक दूसरे के लिए वो हमेशा लड़ती रहती थी। कंचन निक्की के पार्लर में मदद करती थी, लेकिन ससुराल वाले दोनों को परेशान करते रहते थे। 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी।
फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016, नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया, कैश, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीज़ों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लौकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना। अगर हम पूछते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। निक्की का 6 साल का बेटा अपनी माँ और मौसी के साथ होने वाली हिंसा का गवाह बन रहा था। कंचन निक्की के लिए हिम्मत थी, लेकिन दोनों का जीवन एक संघर्ष बन चुका था। फिर आती है 21 अगस्त 2025 की वो रात, जिस दिन सब कुछ हमेशा के लिए थम गया। जब सिरसा गांव सो रहा था, तब भाटी परिवार के घर में एक भयानक अपराध हो रहा था। देर रात के लगभग 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक विपिन, रोहित और सतवीर और उसकी माँ दया ने निक्की और कांचन के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस बीच निक्की के गले और सिर पर भी वार किए गए और फिर पेंट में मिलाने वाला थिनर डालकर उसे आग लगा दिया। कंचन ने अपनी बहन को बचाने की काफी कोशिश की और उसने एक वीडियो भी बनाया, लेकिन वो भी शॉक की वजह से बेहोश हो गई। इस पूरी घटना के बाद जब निक्की के बेटे ने मीडिया को कुछ बताया, तो इस पर भी लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुके। निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाल कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की के बेटे की आवाज और कंचन का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें घटना की भयानकता दिखाती है कि निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल और फिर सीधे सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। कंचन जो खुद घायल थी, वो भी अपनी बहन के लिए लड़ती रही, लेकिन उसकी उस समय सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद 22 अगस्त को विपिन गिरफ्तार होता है। 25 अगस्त तक रोहित, सतवीर और दया भी पकड़े गए। पुलिस ने IPC 302 मर्डर और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है। कंचन का बयान और ये वीडियो इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। उसके साथ ही उसका 6 साल का मासूम बच्चा, पुलिस उसे भी कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार कर रही है। इसमें इस केस के DCP का ये भी कहना है कि ये एक ओपन एंड शट केस है, जिसमें विटनेस एक छोटा बच्चा और उसकी खुद की बहन है, और उसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में वो वीडियो भी है। इसलिए इस केस में दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिल जाएगी, ऐसा भी पुलिस की तरफ से बयान आया है। दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पर मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है, उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें। एक्स IPS ऑफिसर किरण बेदी जी का कहना है कि ये केस एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का हकदार है और इस केस में इन सभी को फांसी जरूर होनी चाहिए। हमारे देश में दोस्तों दहेज प्रथा को साल 1961 से ही इलीगल कर दिया गया था, लेकिन आज भी हर साल 7000 से ज्यादा मौतें सिर्फ दहेज की वजह से होती है। और अगर बात करें तो यूपी में ही रिसेंट केसेस जैसे बुलंदशहर और कानपुर में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। निक्की और कांचन की कहानी एक अभिशाप का प्रमाण है, क्योंकि हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की भूख
अभी भी खत्म नहीं हो रही है। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उनके मन में दहेज की लालच हमेशा से रहती है और वो लोग शादी के समय में लड़की के घर वालों से दहेज मांगने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। निक्की की मौत एक ट्रेजेडी है, लेकिन कंचन और उसके बेटे के लिए ये एक नई लड़ाई है। इस केस में निक्की के बेटे और उसकी बहन को इंसाफ मिले और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को अपने करीबियों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसी घटनाएं ना कि सिर्फ कम हो बल्कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इस केस में जो बयान बच्चे ने दिया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस केस को अपोजिट करने के लिए उसके पति ने भी एक झूठा बयान दर्ज किया था जो कि मीडिया में है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि ये गुनाह उसने किया है, जबकि इसका सबूत खुद उसका बेटा है। इस केस में आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।